हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पीसीएम पर। तो फिर हम आज आपके लिए लेकर आ गए हैं बीएससी सेमेस्टर 1 केमिस्ट्री का फर्स्ट ब्लॉक एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का यूनिट नंबर 1 यानी कि बोर का सिद्धांत या बोर थ्योरी। तो आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ये किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए सबसे बेस्ट क्लास है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चाहे वो इग्नू हो, चाहे वो डीयू हो, चाहे वो सी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो या कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो स्टेट की, तो उसके लिए वीडियो परफेक्ट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो आज पढ़ते हैं इकाई नंबर 1 बोर का सिद्धांत एटॉमिक स्ट्रक्चर ब्लॉक से, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि आपने 11th-12th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 11th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना किसके मिलकर बनी है। तो परमाणु की संरचना के लिए मॉडल्स दिए गए हैं। 11th क्लास में क्या पढ़ा था, मॉडल्स दिए गए हैं। तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। पदार्थ वह हर चीज है जिसका द्रव्यमान मास होता है और जो स्थान घेरती है। तो 11th-12th से पढ़ कर रहे हैं, जिसका कुछ द्रव्यमान है जो स्थान घेरती है वो क्या है, पदार्थ यानी मैटर। तो सबसे पहले इसके लिए डाल्टन ने परमाणु मॉडल दिया था। डाल्टन ने कहा था परमाणु, परमाणु के लिए कहते हैं एटम। ए का मतलब नॉट, टम का मतलब डिविजिबल, यानी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा पदार्थ जिसे तोड़ते तोड़ते एटम मिला। क्या एटम का मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, पदार्थ को तोड़ते तोड़ते एटम मिला। तो एटम कहाँ से आया, पदार्थ को तोड़ने से आया, ठीक है। पहले क्या आया था, मैटर, मैटर को तोड़ा, फिर क्या है, एटम। अब डाल्टन भाई साहब ने कहा था कि एटम नॉन डिविजिबल है, यानी कि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो सबसे पहले आया था डाल्टन एटॉमिक मॉडल या डाल्टन का परमाणुवीय मॉडल, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसे पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए। तो पहले हम उन पे बढ़ते हैं। डाल्टन परमाणु मॉडल पढ़ने से पहले आपको क्या याद होना चाहिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स जिसमें जेड समान होता है, जेड यानी परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर समान होता है, लेकिन एटॉमिक मास अलग होता है, यानी कि ए अलग होता है। और इसका फॉर्मूला ए बराबर जेड प्लस में एन, ठीक है। ए बराबर में जेड प्लस में एन, ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा 11th क्लास में। समस्थानिक आइसोटॉप जिसमें जेड समान होता है और ए अलग होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब परमाणु क्रमांक जेड, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, पी प्लस। देखो परमाणु क्रमांक जेड और प्रोटॉन की संख्या पी प्लस। और द्रव्यमान संख्या देखो, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक, नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। तो देखो परमाणु क्रमांक किसके बराबर है, प्रोटॉन की संख्या के, यानी कि द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होगी, प्रोटॉन जेड यानी कि इसके, और प्लस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ठीक है। यह है एटॉमिक मास नंबर, ऐसा कह सकते हैं ऐसे, न्यूट्रॉन की संख्या, सिंबल जेड एक्स ए। तो ए बराबर जेड प्लस एन, ये सूत्र याद रख लेना। जेड निकालना है तो हो जाएगा ए माइनस में एन, ठीक है, अलग हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। चलो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आता है समभारिक, समभारिक यानी आइसोबार्स। ये क्या होते हैं, जिसमें ए सेम होता है, ए यानी कि द्रव्यमान संख्या सेम होती है, मास नंबर सेम होता है, ठीक है। ए मास नंबर है और जेड है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। इसमें ए सेम रहता है और जेड डिफरेंट रहता है, यानी कि ए बराबर जेड प्लस एन, ये सूत्र रहेगा, इसमें ए सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 18 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे ए सेम है कि नहीं है, देखो ऊपर क्या है, द्रव्यमान संख्या 40 सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है, जेड यानी परमाणु क्रमांक डिफरेंट है, तो क्या है, समभारिक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सम न्यूट्रॉनिक तीसरे नंबर पर। इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहती है, सम न्यूट्रॉनिक नाम में आ रहा है, आइसोटॉन्स। सम न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहती है और ए अलग रहता है, यानी इसे ऐसे निकाल सकते हैं, ए बराबर जेड प्लस एन है, तो एन बराबर का ए माइनस का जेड। एग्जाम्पल के लिए 6 कार्बन 14, 8 कार्बन 16। देखो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या दिखा लेंगे, 14 में से 6 घटा देंगे, 8 आ गया। ऑक्सीजन वाले में 16 में से 8 घटा देंगे, इसमें भी 8 आ गया, यानी न्यूट्रॉन की संख्या सेम। तो क्या है, सम न्यूट्रॉनिक। इसके बाद फोर्थ नंबर आते हैं समट्रॉनिक। में क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो क्या कहलाते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक। जैसे F माइनस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के अंदर आपके
फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेगा तो 10 हो जाएंगे। नियॉन में 10 पहले से होते हैं, सोडियम में 11 होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, यानी प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 12 में से 2 निकाल देगा 10। एल्युमिनियम में होते हैं 13, 13 में से 3 हटा देगा तो हो जाएगा 10, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम, तो क्या कहलाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद 5वें नंबर पर भी होता है आइसो डाइफर्स। आइसो डाइफर्स इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन माइनस का प्रोटॉन सेम रहता है, ठीक है। जैसे कि देखो थोरियम 90, थोरियम 234, 92 यूरेनियम 238, ठीक है। तो इसमें से क्या निकालेंगे हम, इसमें से निकालेंगे एन। एन कैसे निकालेंगे, 234 में से 90 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 144। ये तो आपको पता है ना, ए बराबर जेड प्लस एन, तो एन बराबर होगा ए माइनस का जेड, ये यहाँ पे लगा देंगे तो एन। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर रहती है, परमाणु क्रमांक 90 रहेगी, ठीक है। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकालेंगे तो हो जाएगा 54। ऐसे यहाँ पे यूरेनियम का निकालेंगे तो 233 जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। और यहाँ पे क्या है 146, तो 140 आ गई न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसमें से घटा देंगे, इसमें क्या गया 54, इसमें 54। आइसोडाइफर है जिसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की संख्या आइसोडाइफर, ठीक है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, वो डाल्टन परमाणु मॉडल में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आ गए हैं डाल्टन एटॉमिक मॉडल। तो क्या कहता है, डाल्टन ने कहा था कि प्रत्येक पदार्थ तत्व अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य, सूक्ष्म यानी छोटा, अदृश्य यानी इनविजिबल यानी देखा नहीं जा सकता, तथा अविभाज्य जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, कण परमाणु से मिलकर बना है। तो ये बिल्कुल इन्होंने गलत कहा। क्यों गलत कहा, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि अविभाजित, इसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। लेकिन हमने जब ये बाद में इनके थ्योरी के बारे में पढ़ा तो हमने ये कि ये फेल हो गए थ्योरी, और इसमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ा जा सकता है। दूसरी कि तत्व के सभी परमाणु समान प्रकृति के होते हैं, ये भी इन्होंने कहा गलत है। इन्होंने किसी उसको सभी परमाणु जैसे परमाणु किसी जैसे तत्व है, हाइड्रो एक में बॉल कई सारे हाइड्रोजन है, एक प्रकृति में, लेकिन समस्थानिक जैसे यह है फील्ड। समस्थानिक क्या होता है कि 1H1H2H3, अभी मैंने बताया था ना आप क्या होता है समस्थानिक से थ्योरी फील्ड। अगला है आपका किसी विभिन्न तत्व के परमाणु भिन्न होते हैं, किसी विभिन्न तत्व परमाणु विभिन्न होते हैं, ये इन्होंने कहा, यानी कि अलग के परमाणु में भी अलग अलग होते हैं, ये कह रहा है। लेकिन ये भी फेल हो गई क्योंकि सम जिसका मान बराबर, इससे फेल हो गई। ये मैंने पहले था आपको संभावना क्या है, सम क्या होता है आइसोबार्स, ठीक है। चलो आगे, एक तत्व के परमाणु की सदैव परमाणु की संख्या सदैव रहती, द्रव्यमान संरक्षण नियम से फेल हो गई, फेल होगी, नाभिकीय, ये जब आप पढ़ेंगे जब पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन के पूरा एटॉमिक मॉडल इस तरीके से बताया जो कि फेल हो गया, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट सेगमेंट पर अपने, चलो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। तो किसने करी थी, ई पर इलेक्ट्रॉन खोज जे या टॉमसन से। तो क्या इलेक्ट्रॉन की खोज विसर्जन नली के योग से, क्या कर यहाँ की जो दिखती है, इन्होंने यहाँ पे साइड में जेडएनएस की परत जिंक होते हैं, जैसे कोई इसमें दिखा चमका, ठीक है। जेडएनएस की परत ये काम करे, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे कैथोड की परत लगा दी, यहाँ पे एनोड की परत लगा दी। कैथोड को जोड़ बैटरी के माइनस टर्मिनल से, और एनोड जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ से इन्होंने हाई वोल्टेज यानी 10,000 वोल्टेज यहाँ से सप्लाई करी, ठीक है। तो कैथोड और एनोड ये क्या कहते हैं, क्या करती है कोटिंग, ठीक है। और उन्होंने कुछ खाली जगह नहीं, वैक्यूम लगा दे जिससे कि बाहर से थोड़ी सके हवा, और यहाँ पे वैक्यूम पंप के अंदर इन्होंने क्या कर दिया 10 की पावर -5 mm Hg, यानी कि Hg की यहाँ पे उन्होंने क्या कर दी -5 mg यहाँ पर वायुमंडलीय दाब देखो एक वायु किसके बराबर होता है 60 mm of Hg यूनिट,
तो उन्होंने 10 की पावर 5 mm ऑफ Hg कर दी, ठीक है, यानी कि 5 वोल्ट था, 10 वोल्ट निम्न दाब, यानी दाब रखा उन्होंने 10 की पावर -5 mm ऑफ Hg। फिर देखो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कैथोड, यहाँ से उन्होंने कुछ देखा, इन्हें पता नहीं इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे था माइनस का टर्मिनल। तो क्या हुआ, ये था क्या, यहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ यहाँ से किरणें जा रही है, यहाँ से कुछ किरणें जा रही है, कहाँ की तरफ, यहाँ दिशा में जा रही है। अब इन्हें ये नहीं पता था इस दिशा में क्यों जा रही है, क्या चीज, तो उन्होंने इसके बारे में पता कि कुछ किरणें कैथोड से एनोड की गई, जिन्हें कैथोड किरणें कहा गया। इन्हें ये नहीं था कि इलेक्ट्रॉन है, तो उन्होंने कहा गया कैथोड किरणें कहा गया। फिर उन्होंने इस टेस्ट दोबारा से करा, टेस्ट से कैसे करा, यहाँ पर उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया और प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पर फिर से कैथोड, जो एनोड था, तो उन्होंने ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का माइनस, यानी कि इन्होंने ऐसा काम यहाँ पे कि और यहाँ पे लगा माइनस लगा दिया, चुंबक जैसा क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या किरणें प्लस क्यों जाने लगी, इन्हें नहीं पता था कि तो इन्हें पता कि कैथोड किरणें प्लस में हो रहा है, और नीचे पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होती है, कैथोड किरणें ऋणात्मक है, यानी कि ऋणावेशित माइनस, ठीक है। उन्होंने क्या, यहाँ पर एक लगा दिया, यहाँ शॉर्ट कुछ घूम उसकी छाया बन रही थी, यानी कि अवरोध रखने पर प्राप्त होती है, यानी कुछ न कुछ रुकावट डाल दी, और एक रखने पर घुमाता है, यानी इसमें आने लगता है, ठीक है। फिर थॉमसन ने अपना सिद्धांत के अनुसार विमान, और ये बराबर के लिए वैल्यू 11 रिएक्शन में कैथोड की यहाँ पे था छिद्रदार तोड़ देंगे, अब क्या, तो अब इससे देखने को मिलता है कि से कुछ आ रही है माइनस की और पीछे कर रही है जेडनेस की परत पर, पहले वाले में देखा था ऐसी, लेकिन यहाँ पे अब क्या एनोड से कैथोड जा रही है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, छिद्रदार कैथोड का परिवर्तन पर किरणें कैथोड की ओर जाती हैं, जिस स्फुरदीप्त पैदा करते हैं, स्फुरदीप्त यानी कि चमक पैदा कर रही है, ठीक है, ब्राइटनेस पैदा कर रही है यहाँ पे। अगर आपको समझ में आ गया तो बढ़ता है नेक्स्ट पर। तो इस बार और नोट से यहाँ पे देखो परफोरेट कैथोड ले रखी है, तो माइनस की ओर अट्रैक्ट, ये किरणें माइनस की ओर आकर्षित हो गई, अर्थात कुछ धनावेशित है, ठीक है, यानी कि जो जा रही है धनावेशित। अब पहले क्या थी, इससे पता चलता है यहाँ पे साइड पर लगी, ठीक है। तो पंखे रखने पर किरणें उसे घुमा, अर्थात इनमें कण गुण होते हैं, यह बढ़ते हैं आगे आ चुके हैं। मार्ग में अवरोध रखने पर उनकी छाया प्राप्त होती है, और फॉर्मूला से वही Q अपॉन में M N, गैस 1 गैस 3 गैस 4 भिन्न भिन्न आ रहा है। हमने कैथोड के लिए निकाला था, उसके लिए क्या आता है सेम, और यहाँ पर हमने एनोड के लिए गैस 1 गैस 2 गैस 3 अलग अलग आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट में कुछ फिक्स चीजें नहीं हो पाई थी, फिक्स मतलब गैस 2 सबके लिए अलग वैल्यू आने लग रही थी यहाँ पे। सबसे एक और इम्पोर्टेंट कि आवेश विमान, यानी कि चार्ज मास का होती है, हाइड्रोजन के लिए अधिक होती है, हाइड्रोजन से मैक्सिमम आई थी एनोड के लिए, ठीक है, याद रख, कभी कहा जाता है 2 नंबर के लिए। फिर उन्होंने क्या करा कि एनोड गैस हाइड्रोजन में हीलियम, हाइड्रोजन को उन्होंने तोड़ दिया कि H इलेक्ट्रॉन H प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, तो कैथोड गए हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन गए की तरफ, और हाई वोल्टेज 1000 वोल्टेज की, यानी कि हाइड्रोजन से प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 0 न्यूट्रॉन। ये तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता।
खाली हाइड्रोजन ही ऐसा है इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते, बाकी सब में होते हैं। तो कैथोड कौन से इन्होंने एनोड रे H प्लस हाइड्रोजन ज्यादा आया। हीलियम में तो 2 न्यूट्रॉन होते हैं लेकिन हाइड्रोजन में नहीं होते। इस कारण सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते, बाकी परमाणु में न्यूट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल हीलियम में न्यूट्रॉन है, हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन नहीं है। तो पूछ लिया आपसे कि गैस एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा वैल्यू एनोड क्यों आती है, एनोड हाइड्रोजन क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। जबकि हीलियम और बाकी 2 या 3 न्यूट्रॉन होते हैं जिन्हें परमाणु। चलो आगे। इसके बाद आ जाता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसके बाद क्या आएगा, थॉमसन का परमाणु मॉडल। कहता है परमाणु गोलाकार होता है, परमाणु गोलाकार होता है, ठीक है। परमाणु की त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉम और -10 होती है, यानी कि बहुत कम है। 10 की -10 बहुत छोटी त्रिज्या परमाणु की। इन्होंने परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एक धनावेशित धनावेश परमाणु भीतर समविभक्त रूप से उपस्थित है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, जिसका फुल द्रव्यमान है, उसका धनावेश निर्भर करता है, और ये समविभाजित यानी अलग जगह बिखरा हुआ है कुछ प्रकार से। परमाणु एक धनावेशित जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे। उन्होंने कहा कि परमाणु देखो प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे धसे हैं चारों तरफ से चार्ज इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। परमाणु एक धनावेशित गोला है, इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, परमाणु उदासीन है। ये बात उन्होंने कही है कि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की, नेट आवेश यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन के, नेट आवेश यहाँ पे 0 है। थॉमसन का परमाणु इस तरीके से कूलम्ब मॉडल भी कह सकते हैं, जैसे कि जो लाल सामने तरबूज देखा, तरबूज का लाल हिस्सा है उसका पॉजिटिव चार्ज है, जो इसका बीज है ना, बीज वो इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस तरीके से। आप इन्होंने बताया कि प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन मॉडल से कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट सेगमेंट पर। थॉमसन से एक गलती हो गई थी कि न्यूट्रॉन की खोज के बाद उसकी स्पिन न बता पाना। इसके बाद रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन्होंने प्रयोग किया, और उन्होंने नहीं करा था, इनके जो 2 स्टूडेंट थे उन्होंने करा था, उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो ये करा था उन्होंने कि इन्होंने प्रयोग करा। सबसे पहले तो उन्होंने एक सोने की परत और सोने एक मेटल यानी पदार्थ लिया था, तो उसे पीटते गए उसकी आघात यानी तन्यता इतनी होती है कि उसे पीटना रहता है और उसकी चादर बनती है। तो उसे पीटते गए चादर लेयर गोल्ड फॉइल की पन्नी जैसी बना दी, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले करा था सोने के पदार्थ की पन्नी बना दी इसे पीटने। ऐसा क्यों था कि परमाणु को जब तक तोड़ेंगे तो किसी पदार्थ में से डालना है तो उसे तोड़ना जरूरी होता है। तो इन्होंने क्या लिया, सोने की पन्नी ली। क्या करा, अंदर रेड का बॉक्स लिया, उसके अंदर रेडियोएक्टिव पदार्थ रखा। रेडियोएक्टिव पदार्थ क्या होता है, ऐसा जिसमें से कुछ किरण या कण निकलते हैं। तो रेडियोएक्टिव पदार्थ लिया और यहाँ पे एक सोने की पन्नी और साइड में लगा एक जीएनएस की परत, ठीक है। फोटोग्राफिक लगा दी साइड में। का ये काम होता है जीएनएस की परत, जिसे कहते हैं, जो मैंने पहले भी दिखाया था टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो यहाँ हुआ क्या था कि लेड का बॉक्स है ना, ये लेड का बॉक्स काम ये करता है से कोई पीछे की ओर नहीं जाएगी, सीधा आगे की ओर किरण जाएगी। अल्फा रेडियोएक्टिव पदार्थ अल्फा कण निकले, और वो भी किसके कण निकले, हीलियम नाभिक He2+ धनात्मक निकले। यहाँ पे कुछ स्लेट लगा दी, यहाँ पे कैसे ट्रेन जा रही थी, लेकिन स्लेट से टकरा एक रेखा में बीम की तरह जा रही थी। फिर बीम यहाँ पर, तो इस यहाँ पर स्पॉट यहाँ पर और ऊपर और नीचे सब जगह मिले कि फोटोग्राफिक प्लेट में लगाई गई थी, तो यहाँ पे स्पॉट मिले बहुत सारे, ठीक है। तो देखने का पता चला कि जो हमने यहाँ पे किरण भेजी वहां से कुछ चमकदार चीज जेडएनएस की परत फोटोग्राफिक प्लेट पर लग चुकी। तो इससे परीक्षण और परिमाण निकाले, ऑब्जर्वेशन करा इनका। सबसे पहले 1000 अल्फा कणों में से अधिक 99% गुजर गई। मतलब जैसे कि रेडियोएक्टिव पदार्थ से 20 किरण निकली, या कण कुछ दोनों में से एक भी, क्योंकि अल्फा कण है ना, इसलिए तो निकली 99% सीधी गुजर गई, यानी परमाणु का अधिक भाग खाली है। जैसे कि देखो मैं बताता हूँ, मैं यह
परमाणु। इसके अंदर 20,000 अल्फा कण भेजे और से काफी 99% सीधे निकले, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यानी कि जो परमाणु अधिकांश भाग ऊपर वाला नीचे वाला खाली है, इन्होंने ये कहा था। दूसरे में बात उन्होंने 8-10 डिग्री कोणों से छिपित हो गए, कुछ 90 डिग्री एंगल से ये दूर हट गए थे, यानी परमाणु धनावेश के केंद्र पर संकेंद्रित, ये कहना चाह रहा है। मतलब जैसे कि यहाँ 8 से 10 अल्फा किन ऐसे, यहाँ पे इसका पॉजिटिव था और ये अल्फा किन क्या था, ये नेगेटिव थी, तो यहाँ से गई और ये ऊपर की ओर गई, यानी कि कुछ 90 डिग्री कोण से विक्षेपित हो गई, ये कहना चाह रहा है। एक यहाँ से वैसे 8 से गई थी, पता लगा नहीं गई। पॉइंट 1 से 2 अल्फा लगभग 180 के कोण से विक्षेपित हो, यानी परमाणु का धनावेश भाग अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। कुछ अल्फा कण एक लगभग सीधे गए थे, यानी 180 डिग्री से घूम गई सीधे की, फिर यहाँ पे पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, पूरी घूम गई, यानी कि क्या है, यानी पॉजिटिव है, उसका सूक्ष्म कण यानी है, ये बताया, ठीक है। रदरफोर्ड ने नहीं करा था, स्टूडेंट ने करा था गर्ग और कुछ ऐसी करके नाम है, आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट पर तो मांगे वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट पर। तो अल्फा प्रक्रिया प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न बिंदु को प्रतिपादित किया। परमाणु 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माने त्रिज्या गोले के समान है, ये सही है। नाभिक बराबर 10 की पावर 15, यानी कि एक फर्मी कितना 10-15 मीटर होता है, तो नाभिक की त्रिज्या इतनी और परमाणु की त्रिज्या नहीं बताई, ठीक है। परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन, ये भी बात सही है। नेट चार्ज 0, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ठीक है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान संपूर्ण धनावेश परमाणु केंद्र पर अत्यंत केंद्रित है, जो नाभिक है, ठीक है। तो ये भी बात इनको सही है। ये बता रहे हैं कि अल्फा प्रकीर्णन में क्या क्या मिला, बता रहे हैं रदरफोर्ड आपके उस थ्योरी क्या क्या मिला। उस परमाणु को इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्त चक्कर लगाते हैं, देखो वृत्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी चक्कर लगा सकता है, ऐसे भी चक्कर लगा सकता है, ऐसे लगा सकता है, कोई सी डायरेक्शन में लगा सकता है, लेकिन कक्षा होनी चाहिए, ठीक। तो आर परमाणु यानी कि आर नाभिक बराबर 1 सेंटीमीटर, तो आर परमाणु बराबर 10 की पावर 5 1 सेंटीमीटर। देखो सीधी सीधी बातें यहाँ चल रही है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1000 मीटर, यानी कि आर एटॉमिक किलोमीटर बराबर है, ठीक। और जो मैंने आपको बताया था कि 180 से पीछे चली गई थी, तो इससे पीछे चले से यहाँ पे कुछ ऐसी दूरी गई थी जिससे कि पॉजिटिव के बीच में डिस्टेंस इंपल्सन होने के कारण आर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आ गई। लेक्चर आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।